हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जल्दी से कंफर्म करिए कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। ऑल आर करेक्ट? तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए। अब हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। जिनके पास भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है वो एक बार अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लें। कोई एक स्टूडेंट चैट सेक्शन पे ये लिख दें, काइंडली रिफ्रेश योर ऐप, है ना। एक बार अपनी ऐप को रिफ्रेश कर लें कोई एक स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर मुझे बता सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज है हमारा दोस्ती का सेशन, आज है हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन। जैम 2.0, है ना, साकार 2.0, मतलब जैम 2025 की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मेरे पास यहाँ पर साकार 2.0 बैच के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक मेरे पास अवेलेबल है। तो इस साल हम लोग फिर से बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग इतना प्यार से यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहे थे। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके सिलेबस एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। आज मैं आप लोगों से जो ना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, एक दोस्ती का सेशन कह सकते हैं, ताकि आप सभी लोग मेरे साथ और हमारे पूरे जो टीम के साथ जो है ना यहाँ पर एक कंफर्टेबल जोन आप लोगों का मैं बिठाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अपने डाउट्स को मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर अब अपने एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर गेन कर पाएंगे, है ना। तो चलिए जी, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा कि जैम क्या होता है ना, जैम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैम का पेपर पैटर्न क्या है, और एक बार हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स फ्लो को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहले आप लोग अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सभी लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, और आपने अपनी बीएससी कौन से कॉलेज से करी है? चलो बीएससी तो कर रहे होंगे, वो छोड़िए। आप सभी लोग कौन सी स्टेट से मुझे देख रहे हैं, पहले आप सभी लोगों का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन चैट सेक्शन पे आप सभी लोग लिख सकते हैं। हाँ, जीरो लेवल से पढ़ाइएगा, बीएससी नहीं पढ़े हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चीजें हम लोग जो हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट से पहले एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ कि यस, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, सिरसा, बठिंडा, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओके ओके ओके, उड़ीसा, झारखंड, ओके। बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं, बहुत तेज बहुत तेज। छत्तीसगढ़, बंगाल, यूपी, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, ओके, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मथुरा। हरियाणा से कहाँ से हैं? जैसे मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मैं अभी अंबाला सिटी से लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप सभी के साथ कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं। ओके, मानसा, पंजाब, ओके ओके, छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, हरियाणा, हरियाणा का भी, गुजरात, चलिए, सिरसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पंजाब, महाराष्ट्र, बहुत बच्चे आ गए हैं, बहुत बच्चे, झारखंड, यूपी, राजस्थान, डन डन, बहुत बढ़िया, धनबाद, चलिए, ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतना ट्रस्ट करते हैं पीडब्ल्यू के ऊपर, और हम लोग भी आप लोगों के ट्रस्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे। तो चलिए जी, आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। अच्छा भाई, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग अब प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें उस एग्जाम की नेचर के बारे में तो पता होना चाहिए। आज पहली क्लास जो है ना, मैं हमेशा अपनी पहली क्लास एक दोस्ती का सेशन रखता हूँ, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट से
दोस्ती कर पाऊं। हाँ जी, आज की क्लास आपकी और मेरी दोस्ती के लिए, बस आज की क्लास आपकी और मेरी दोस्ती के लिए। एक बार दोस्ती हो जाए, एक बार आप लोग कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ, ताकि आप लोग मेरे साथ अपने लाइव डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। पहली क्लास में मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं और उसके बाद हम लोग दोस्ती को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी ही देर में मैं आप सभी के साथ एक हेलो यहाँ पर करने वाला हूँ। दोस्ती पक्की करेंगे, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं कि जिस भी एग्जाम के बारे में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम का हमें यहाँ पर नेचर हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। क्योंकि अगले 6 महीने, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर, आज हमारी डेट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जून का अभी पूरा महीना पड़ा है, आप लोगों के पास जुलाई पड़ा है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है और ये जनवरी। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करूं जनवरी में, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट यहाँ पर देनी है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। मॉक टेस्ट प्लस इसकी रिवीजन आप लोगों को यहाँ पर करनी है। फेब में तो आप लोगों का एग्जाम ही है, फेब के तो पहले 10 दिन में आप लोगों का एग्जाम हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 महीने पड़े हैं। तो अगले 7 महीने आप लोगों के साथ किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे, ये सारी बातचीत मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मैं आप सभी के साथ हमारी मैथमेटिक्स की पूरी टीम को रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कौन से फैकल्टी कौन सा टॉपिक आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी से अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलो आओ एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि जैम है क्या। जैम आप लोगों के पास, जिस एग्जाम की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, अगले 6 से 7 महीने हम लोग जिस एग्जाम के अंदर डूब कर तैयारी करने वाले हैं, उस एग्जाम का नाम है हमारे पास यहाँ पर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी कंडक्टेड बाय आईआईटी एंड द आईआईएससी। ठीक है, तो जैम 2025 को सुनने में आ रहा है आईआईटी दिल्ली आप लोगों के साथ जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न में देखिएगा कि आईआईटी दिल्ली ने कब कब जो है जैम को ऑर्गेनाइज किया है। तो वो पेपर्स, उसका नेचर, उसका जो प्रीवियस ईयर का नेचर है, वो आप लोगों को एनालाइज करना है। तो चलिए जी, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। यस एवरीवन, इसकी एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है। आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या पोर्शन यहाँ पर डिलीवर करूंगा। एक बार हम लोग इस एग्जाम का पेपर पैटर्न यहाँ पर देख लेंगे। पेपर पैटर्न यहाँ पर होते ही हमारे पास यहाँ पर हम उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, हम उसका एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग एवरेज मार्क्स देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा का सारा चीजें आज हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जैम 2025 के ऊपर बात करूं तो आप लोगों का ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी है। ये आप लोगों का 3 घंटे का पेपर है। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, कुछ बच्चों को इसके बारे में हल्की सी कंफ्यूजन होती है, तो वो देना जरूरी है। तो 3 घंटे का ये पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम में पेपर होता है और नेशनल लेवल पर ये पेपर आप सभी के साथ आईआईटीज जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। इस पेपर में कोर्स ऑफ एडमिशन, आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग एमएससी 2 इयर्स प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आप लोग एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स के ऊपर भी आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। चलिए जी, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी के साथ है यहाँ पर ऑनलाइन, और 16 क्वेश्चंस आप सभी के पास यहाँ पर पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो इन 60 क्वेश्चन की एनालिसिस अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैम के सिलेबस में इस बार अगर हम यहाँ पर बात करें, जैम के सिलेबस के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये 60 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक बार जरा इन 60 क्वेश्चन के नेचर को थोड़ा सा जान लो, पहचान लो, फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन में 3 सेक्शन में आता है, दैट इज सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी एंड द सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to 30, सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to 30। और इसके अंदर भी ये और आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मार्क्स का कि सर 1 to 10 अगर जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के होंगे, और 11 से लेकर 30 तक 11 to 30 जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के पास 2 मार्क्स के होंगे। क्लियर है पॉइंट। अब सेक्शन ए के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग। एक गलत आंसर पे
एक गलत आंसर पे आप लोगों का वो 1 मार्क तो डिडक्ट होगा ही होगा, प्लस में यहां पर आप लोगों का 0.33 मार्क्स गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक गलत आंसर में आप लोगों के 1 क्वेश्चन के ऊपर, अगर हम बात करें 1 मार्क के क्वेश्चन कटेंगे 1.33, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को गलत हुआ तो 2 तो कटेंगे कटेंगे, और आप लोगों के पास 0.66 भी और कटेंगे, तो आप लोगों के पास 2.66 मार्क्स जो हैं वो और कट जाएंगे। 2.66 मार्क्स और कट जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग का ये मीनिंग होता है कि अगर आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हुआ, एक तो गलत होने का 1 मार्क वो वाला, और उसको गलत करने का हर्जाना क्या है, 0.33 मार्क्स आप लोगों के और कम हो जाएंगे। 0.33 मार्क्स आप लोगों के और कम हो जाएंगे। सिमिलरली सेक्शन नंबर बी में आप लोगों का एमएसक्यू के क्वेश्चन होते हैं। सर ये एमसीक्यू और एमएसक्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? एमसीक्यू में होता है सिंगल करेक्ट, सिर्फ इसमें आइदर ए, आइदर बी, आइदर सी और आइदर डी ऑप्शन आर करेक्ट, है ना? या तो ए ऑप्शन होगा, या बी, या सी, या डी, एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है सेक्शन ए के अंदर। लेकिन सेक्शन बी के अंदर एमएसक्यू होते हैं। सपोज दैट किसी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पर, किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर था ए, बी और डी, लेकिन आप लोगों ने पेपर में मार्क कर दिया है ए, बी, तो आप लोगों को मार्क्स जो है यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आपको ए, बी, डी ही मार्क करना होगा, तभी आपको मार्क्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, तभी आप लोगों को मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इसका मीनिंग होता है एमएसक्यू, एक से ज्यादा ऑप्शन का करेक्ट होना और उसी करेक्ट ऑप्शंस को आप लोगों को मार्क करना है। अगर आप लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ पर ए, बी और सी, तो भी आप लोगों को इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर तो ए, बी, डी है। और अगर आप लोगों ने मार्क करा यहाँ पर ए और डी, तो भी आप लोगों को इसके सही आंसर यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को ए, बी और डी को मार्क करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में ए, बी, डी आंसर होगा, किसी क्वेश्चन में ए, बी आंसर होगा, वो तो डिपेंड करता है। अभी हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, डन, बढ़ूं आगे। चलो, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या होते हैं, इसमें आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लाइक किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, है ना, तो आपको वो 2 जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे फिल करना है। जैसे ही वहां पर ना ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, और नीचे आंसर के ऊपर, आंसर के ऊपर यहाँ पर ब्लैंक होगा, क्लिक करोगे, 2 फिल करना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको सबमिट करना है। ठीक है ना, सेव करना है, सबमिट करना है या सेव करना है, वो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन पे आता है। क्लियर है पॉइंट? अब मार्क्स को हम लोगों ने देख लिया, सेक्शन देख लिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पास 1 to 30 सेक्शन ए के अंदर, 31 to 40 सेक्शन बी के अंदर, 41 to 60 सेक्शन बी के अंदर। अब यहां पर भी सेक्शन ए के अंदर 2 पार्ट्स में आता है, 1 to 10 मार्क्स, मार्क्स 1 के आते हैं, 11 to 30 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं वो मार्क 2 के आते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इन द सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर बी के अंदर 31 to 40 ऑल आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऑल आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये हो गया। सिमिलरली 41 to 50 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क के 10 ये हो गए। 51 to 60 2 मार्क्स हो गए, तो टोटल हो गया 30। 100 मार्क्स का पेपर है, सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्क है, इसका हमें ध्यान देना होगा, इसका हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। दिस इज द पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न आप लोगों के पास किस तरीके से है। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, आप लोगों को 3 घंटे यहाँ पर जो है वो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अगर 3 घंटे को अगर मैं मिनट्स में यहाँ पर कवर अप करूं तो 3 into 60 मिनट्स पर आवर होते हैं, तो 180 मिनट्स मिलते हैं, है ना। और 180 मिनट्स को 60 से डिवाइड करता हूं तो आप लोगों को 3 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन, बढ़ूं आगे, पक्का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी यहाँ पर शेयर ना करें, है ना ये। और उसके बाद फिर आप लोगों की चैट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। कुछ चैट्स के रूल होंगे, जैसे आप लोगों ने क्लास को ऑन करा होगा तो चैट्स के रूल आप लोगों के सामने आ गए होंगे। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी ने भी कोई भी शेयर नहीं करनी है, आइदर वो आप लोगों का इंस्टाग्राम आईडी हो, आइदर वो आप लोगों की फेसबुक आईडी हो, आइदर वो आप लोगों का कोई भी पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर हो, शेयर नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर, ये तो हुआ हमारा एग्जाम पैटर्न।
अब हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द रियल एनालिसिस। ये आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों का किंग है। ये आप लोगों का किंग मेकिंग है। यहां से आप लोगों की रैंक जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहां से आप लोगों की रैंक जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसके बाद आता है आप लोगों का ग्रुप थ्योरी। वेरी इजी टॉपिक, वेरी 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 इजी टॉपिक। इसको आप लोग प्रोसीड करोगे तो देखना बहुत इजी है। इसके बाद आता है आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, रियल के बाद सेकंड नंबर पे आना चाहिए था लीनियर अलजेब्रा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद आता है आप लोगों का ये इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो 5 टॉपिक हैं आप लोगों के जैम 2025 एग्जाम में आप लोगों से इतने पोर्शन से पूछा जाएगा। अगर मैं जैम 2025 के ऊपर बात करूं तो यहां से आप लोगों का जैम का एग्जामिनेशन जो है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। डन, क्लियर है। आईआईटी जैम कितने सब्जेक्ट में दिया जा सकता है? आप लोग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पेपर आप लोगों का सुबह होगा और एक पेपर शाम को होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग मैथमेटिक्स को देना चाहते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स को ही आप लोग यहाँ पर जो है वो जरूर पढ़िएगा। क्लियर है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं जैम 2025 का ऑफिशियल सिलेबस, है ना। जो 2024 का वही 2025 का हम लोग यहाँ पर रिज्यूम करते हैं, क्योंकि सितंबर में आप लोगों के पेपर खोल लेंगे, मतलब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग सितंबर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तब तक सिलेबस को हम यही एज्यूम करके चलेंगे। दिस इज द जैम ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम द जैम 2024 वेबसाइट। रियल एनालिसिस में आप लोग रियल एनालिसिस जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज से। लेकिन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से नहीं स्टार्ट करते, हम इससे पहले 2 चैप्टर और करवा देते हैं। दैट इज, एक तो होता है सेट एंड इट्स काउंटेबिलिटी, है ना। हम लोग यहाँ पर सेट एंड इट्स काउंटेबिलिटी, और चैप्टर नंबर 2 मेरे पास यहाँ पर होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी को भी आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करते हैं। क्लियर है ना। तो 2 टॉपिक यहाँ पर हुए। मेरे पास ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पर ये पावर सीरीज तक ये टॉपिक मेरे पास रहने वाला है। रियल एनालिसिस का टॉपिक जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा, तो मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर लिख लिया है। डन, बढ़ो आगे। इसके बाद आता है आप लोगों के पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम। ये वही रॉल्स थ्योरम है, उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था। रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉपिटल रूल, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्सिमा मिनिमा, रिमान इंटीग्रेशन एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये सारा पोर्शन आप सभी के साथ जो डिलीवर करेंगे वो होंगे यहाँ पर संजय सर, है ना। तो संजय सर आप सभी के साथ डिलीवर करेंगे। इसके बाद आप लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसको हम लोग यहाँ पर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मतलब 2 और मोर वेरिएबल में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी, वेरी इजी टॉपिक। तो यहाँ पर आप सभी के साथ डिलीवर करेंगे इसको यहाँ पर संजीव सर, है ना, जहां तक मुझे आइडिया। बाकी आप लोग एक बार प्लानर में चेक कर लेना, मैं आप लोगों को प्लानर भी दिखाऊंगा। तो संजीव सर हम जो है यहाँ पर आप सभी के साथ इसको डिलीवर करेंगे। फिर आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस भी मेरे पास ही आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो इंटीग्रल कैलकुलस भी मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूंगा। इसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक भी मेरे पास ही रहने वाला है ना। का डेरिवेटिव साइन एक्स क्यों हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन? ऐसा क्यों होता है सर, हमें समझ में नहीं आया। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की खुद की है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की खुद की है। ठीक है, वीडियो रुक गई, क्या प्रॉब्लम हुई भाई?
ऐसा क्या हो गया? एक सेकंड भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। वीडियो रुकी हुई है क्या? किसी कारणवश रुक गई है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। अब सही है ना? हाँ जी, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा था, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हम लोग पूरी पीडब्ल्यू की जो मैथमेटिक्स की टीम है, पीडब्ल्यू की जो मैथ्स की टीम है आप लोगों के साथ, वो बेसिक टू एडवांस करवाएंगे ही। हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे, हम लोग इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन उसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइदर आप लोग कहीं से भी पढ़ के आए हों, चाहे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ के आए हों, चाहे वो हरियाणा की एमडीयू से क्यों ना पढ़े हों, चाहे वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, चाहे वो राजस्थान की राजस्थान यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ के आए हों, प्लीज मेक श्योर आप लोगों के कुछ बेसिक बीएससी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों के क्लियर हों। क्योंकि थोड़ा सा बाकी हम लोग आप लोगों की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत आप लोगों की है, गाइडेंस हमारी है, चलना आप लोगों को है। चलना आप लोगों के अगले 6 महीने, 6 से 7 महीने गाइडेंस हम लोग देते रहेंगे, लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, डीपीपीज आप लोगों के पास होंगी, टेस्ट आप लोगों के पास होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के पास होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के पास होंगे। लेकिन मेहनत आप लोगों की, हार्डवर्क आप लोगों का है। और आप लोगों का जो ये जो बेसिक क्लियरेंस है ना, वो आप लोगों का होना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। पिछले कई बैचेस में हम लोग आईआईटी जैम और सीएसआर नेट को पढ़ा चुके हैं। कुछ बच्चों को यही बात नहीं समझ आती कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स या कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स क्यों हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, है ना? ऐसा क्यों होता है सर? ये समझ में नहीं आया कि ये अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखी है, कि ये मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखी है दैट इज a0 प्लस a1 x प्लस a1 x² प्लस मेरे पास यहाँ पर ये a2 है और a3 x³ अप टू सो ऑन an एक्स की पावर, है ना? इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, है ना? इसके बेसिस क्या होने वाले हैं जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर गड़बड़ होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को गड़बड़ हो जाती है, सर समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ इस पॉलिनोमियल को लिखने के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो 1 x x² x³ अप टू सॉन x की पावर n चाहिए। इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन्हीं को प्लस माइनस करके मैं यहाँ पर nth डिग्री के पॉलिनोमियल को लिख पाऊंगा। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक बहुत कम होता है, हमारे बेसिक से कराने से भी बहुत कम होता है। फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। अब उनको समझाने का तो फिर बेटा आप लोगों, आप ही बताओ हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि हाउ थिंग्स विल बी डन, हाउ थिंग्स विल बी अकर। क्लियर है ना? बढ़ू आगे? पक्का? चलो हम लोग, मैं आप लोगों से पूरी यहाँ पर प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को पीडब्ल्यू जैम मैथ्स की टीम में आप लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन से लेकर एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस मतलब जैम तक के क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। बेसिक से जैम तक का पूरा सिलेबस हम लोग डिलीवर करेंगे। हम आप सभी के साथ डेली लाइव आएंगे, क्लासेस को डिलीवर करेंगे, डेली डीपीबीज मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के साथ होगा। और क्या चाहते हैं? बस मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए, और अपने ड्रीम कॉलेज तक, अपने ड्रीम आईआईटी तक अपनी एमएससी मैथमेटिक्स के करने को साकार करिए। इसलिए हमने यहाँ पर साकार बैच यहाँ पर रखा है। डन। चलिए जी, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आप सभी के साथ डिलीवर करेंगे। अभी यश सर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है मेरे पास, जैसी आएगी तो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर जो है वो शेयर करूंगा। लीनियर अलजेब्रा एंड द अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर आप सभी के साथ जो है वो संजीव सर जो है वो डिलीवर करेंगे। लीनियर अलजेब्रा एंड द अलजेब्रा, है ना? इसके अंदर मैट्रिसेस हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, और उसके बाद ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप। ये बड़ा इजी टॉपिक है यहाँ पर, ये जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जैम में रैंक बनती किससे है। अगर मैं आप लोगों के साथ जैम के ऊपर बात करूं, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं जैम एग्जाम की, जैम एग्जाम में दो तरीके से रैंक बनती है।
दो टॉपिक से रैंक, मतलब दो तरीके से रैंक बनती है। कुछ टॉपिक से आप लोगों की रैंक जो है वो प्रोड्यूस होती है ना, रैंक आप लोगों की प्रोड्यूस हो गई। आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ लिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ये हैं जो आप लोगों की रैंक को जो है ना यहाँ पर बूस्ट कर देगा। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक भी पढ़ लिए ना, तो रैंक आप लोगों की बूस्ट हो जाएगी। ये रैंक बूस्टर टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं रैंक बूस्टर टॉपिक? रैंक बूस्टर टॉपिक हैं आप लोगों की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इंटीग्रल कैलकुलस आर फॉर द रैंक बूस्टर टॉपिक्स। इससे रैंक आप लोगों की बूस्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर आप लोगों की रैंक, अगर सपोज करो कि आप लोगों की 400 के आसपास आ रही है और ऑर्डिनरी के दो क्वेश्चन करते ही आप पहुंच जाएंगे 300 पे, और जैसे आई इंटीग्रल कैलकुलस के दो क्वेश्चन और करे आप पहुंच जाएंगे टॉप 200 में। तो इस तरीके से आप लोगों की रैंक को यहाँ पर ये बूस्ट करेगा। रैंक प्रोड्यूस करेगा आप लोगों का रियल एनालिसिस एंड द लीनियर अलजेब्रा। और रैंक प्रोड्यूस और रैंक बूस्ट करने का दोनों का काम जो करता है वो करता है आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप थ्योरी। क्योंकि इजी है उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को समझ में आ जाए उनके लिए तो बड़ा इजी है, उनके लिए तो रैंक बूस्टर का काम करता है। जिनको नहीं समझ में आए और इसको वो सीरियसली लेंगे तो उनके लिए रैंक प्रोड्यूसर का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है आप सभी के कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप लोग इसको किस तरीके से यहाँ पर इसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन रैंक प्रोड्यूस करेगा लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, और रैंक बूस्ट करेगा आप लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इंटीग्रल कैलकुलस। इसका मतलब जैम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी टॉपिक को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक इक्वल ही आप लोगों का इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, रियल एनालिसिस हो। ये सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास लिख रहा है कि सर ये जो रियल एनालिसिस है वो हमारे पास यहाँ पर किंग है, तो कैसे? अभी मैं आप लोगों के साथ एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस यहाँ पर डिलीवर करूंगा। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस में आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से रियल एनालिसिस है किंग है। रियल एनालिसिस है किंग है। रियल एनालिसिस आप लोग चाहें तो जैम का एग्जाम देखें, चाहे वो आप लोग CSIR नेट का एग्जाम देख लें, चाहे आप लोग यहाँ पर गेट का एग्जाम देख लें, चाहे आप लोग CUET PG का एग्जाम देख लें। जिस भी एग्जाम के ऊपर आप बात करेंगे, रियल हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। रियल हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर क्लास ड्यूरेशन आप लोगों की, आज की तो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है, आइदर इट विल बी डन इन द विद इन द 50 मिनट्स, विद इन द 60 मिनट्स। लेकिन मिनिमम आप लोगों की जो क्लास ड्यूरेशन है वो 1 आवर, और मैक्सिमम आप लोगों की 1.30 आवर तक क्लास आप लोगों की हो सकती है। 1 आवर टू 1.30 आवर पर क्लास, है ना। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लो, पर क्लास, है ना। जब आगे चल के आप लोगों के 2 क्लासेस होने लग जाएंगी तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करते रहेंगे। डन, चलो जी। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के ऊपर। तो ये मैंने कुछ एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर करे हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात करी गई है मैंने यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर मैं यहाँ पर बात करूंगा। इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। डन, चलो आओ, ये मैथमेटिक्स बैच है, आओ जरा। अगर मैं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बात करूं, क्योंकि रियल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, आप लोगों ने इसको बताने से पहले मैं पीछे चलता हूं। आप लोग सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें, है ना, सिलेबस के अंदर आप लोगों को एक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखेगा। ये भी आप लोगों का रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। एक आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दिखेगा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यहाँ पर दिखेगा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये भी आप लोगों का रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। क्लियर है ना? बढ़ूं आगे। तो रियल एनालिसिस अगर मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को ये दो पोर्शन लेने हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस यहां पर लेकर आया हूं, उसमें देखिए जैम 2024 के अंदर सेक्शन ए में आया ना। चलो बढ़ते हैं आगे के ऊपर। जैम 2024 के एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। MCQ के ऊपर अगर हम यहां पर बात करें, मतलब सेक्शन ए से, ये कौन सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर MCQ कौन सा है, सेक्शन ए। MSQ कौन सा है, सेक्शन बी। न्यूमेरिकल आंसर टाइप कौन सा है, सेक्शन सी। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जैम 2024 के ऊपर बात करूं तो सीक्वेंस सीरीज के 4 क्वेश्चन आए थे MCQ के।
0 क्वेश्चन फ्रॉम द एमएसक्यू, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन वाले नहीं आए थे, लेकिन सीक्वेंस सीरीज के न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आए थे 3। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो आ गए थे आप लोगों के पास 7, और टोटल मार्क्स आप लोगों से जो पूछे गए थे वो 19 मार्क्स का सीक्वेंस सीरीज आप लोगों से पूछा गया था जैम 2024 के अंदर। सिमिलरली जैम 2023 के अंदर सीक्वेंस सीरीज के 6 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 0 क्वेश्चन, और एनएटी के 3 क्वेश्चन हैं, तो 6 और 3 यहां पर आना चाहिए था मेरे पास, यहां पर 9, और ये आप लोगों के पास 15 मार्क्स में पूछा गया है। ये आप लोगों से 15 मार्क्स में पूछा गया है। डन। बढ़ू आगे। जैम 2022 के अंदर सीक्वेंस सीरीज के एमसीक्यू के 7 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास है यहाँ पर 9, और ये आप लोगों के पास 12 मार्क्स में पूछा गया। सिमिलरली यहां पर आप लोग जैम 2021 में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और इसका मतलब एमएसक्यू से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अभी ना के बराबर है, उनकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास ना के बराबर है। तो थोड़ा सा जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे तो ध्यान में हो कि सीक्वेंस सीरीज के या तो एमसीक्यू आ रहे हैं या न्यूमेरिकल आंसर टाइप आ रहे हैं, तो हमें इतने ही इसी पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? बढ़ू आगे। पक्का। चलो नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं लीनियर अलजबरा की, तो लीनियर अलजबरा के आप सभी के पास जैम 2024 के अंदर एमसीक्यू के 6 क्वेश्चन, एमएसक्यू का 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आप लोगों के पास 12, और वो 18 मार्क्स में आप सभी से पूछा गया है। लीनियर अलजबरा 18 मार्क्स में पूछा गया है अकेला। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रियल एनालिसिस, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीनियर अलजबरा, तो ये टॉपिक है। जैम 2023 के अंदर एमसीक्यू आप लोगों के पास 6 मार्क्स में, एमएसक्यू आप लोगों के पास 2, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है आप लोगों के पास 12। तो अगर मैं लीनियर अलजबरा की क्वेश्चंस के ऊपर बात करूं तो आप सभी के पास लीनियर अलजबरा जो है क्वेश्चन 12 से 13 मार्क्स में पूछा जा रहा है, और अगर मैं मार्क्स के ऊपर बात करूं तो आप सभी के पास यहाँ पर 18 से 23 मार्क्स में लीनियर अलजबरा पूछ लिया जा रहा है। 18 से 23 मार्क्स, यस या नो? इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक? इंपॉर्टेंट है ना? यही वो बात है जो मैं आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन सेशन में यहां पर बताना चाहता हूं, पहले इंट्रोडक्शन सेशन में यहां पर बताना चाहता हूं। क्लियर है? बढ़ूं आगे। पक्का? यस एवरीवन। और जिसके भी बैच में कोई भी दिक्कत आ रही है वो पीडब्ल्यू की कॉन्टेक्ट अस पर जाकर वहां पर अपनी क्वेरी को रेस करें। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी, बस अब आप लोग ये देखिए कि चीजें आप लोगों के पास कैसे मिल रही हैं। क्लियर है? चलो जैम 2022 के अंदर एमसीक्यू मतलब सेक्शन ए से लीनियर अलजबरा के 9 क्वेश्चन, सेक्शन बी से लीनियर अलजबरा के 2 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन, 9 10 11 12, 9 10 11 12 13, तो 13 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए 23 मार्क्स में, 23 मार्क्स में यहां पर पूछे जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? बढ़ू आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां है हमारा ग्रुप थ्योरी, देख सकते हो बड़ा ही प्यारा टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। ग्रुप थ्योरी समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। जैम 2024 के अंदर ग्रुप थ्योरी के सेक्शन ए से 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन, और 0 क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो 9 क्वेश्चन आए थे, 14 मार्क्स में वो आप लोगों से पूछा गया था। 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन, उसके बाद 7 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आए थे 17, 7 क्वेश्चन, तो टोटल आ गया था आप लोगों के पास 11। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2022 के अंदर 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 7, 11 मार्क्स में पूछा गया था। तो ग्रुप थ्योरी आप सभी के साथ ऑन एन एवरेज 11 से, अगर मैं बात करता हूं तो 11 से 14 मार्क्स में, मतलब 11 से 14 मार्क्स के बीच में पूछा जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं यहां से आने की संभावना बताऊं तो वो आप लोगों के पास 7 से 9 क्वेश्चन पूछने की संभावना है जैम 2024 के अंदर, सॉरी 25 के अंदर, जैम 2025 के अंदर आप लोगों की ये संभावना यहाँ पर अवेलेबल। डन। तो इसको भी अब आप लोगों ने पढ़ना है। 6 महीने हैं, डट के मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, जीतेंगे हम, जीत ही जाएंगे। और इसी को हम यहाँ पर अब हम आगे बढ़ाते हैं, है ना? वो एक गाना ना है, साथ रहे तो जीतेंगे, वही है, जीतेंगे
जैम 2025 में अपनी फेवरेट आईआईटी में अपनी सीट को कंफर्म करेंगे और इसी मोटिवेशन के साथ आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लर्न कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, ज्योति मैं आपका कौन देख चुका हूँ, है ना, ज्योति है ना आपका नेम, ज्योति सिंह खुशवा, मैं आपका कमेंट देख चुका हूँ। मैं पूरी पॉसिबिलिटी ट्राई करूंगा कि आपका जो है वो शिफ्ट हो जाए। मैं एक बार टीम से बात यहाँ पर जरूर करूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं आप सभी के साथ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आर फ्रॉम द रियल एनालिसिस पार्ट। इसके 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, 17 मार्क्स में पूछा गया। 17 पहले वाला 1 मिनट के लिए, अगर आप लोग यहाँ पर 17 ये मार्क्स को देखेंगे और ऊपर से रियल एनालिसिस के ये 19 मार्क्स से देखेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर 17 जमा 19 है ना, तो ये आप लोगों के पास देख सकते हो हैवी वेटेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली है। रियल एनालिसिस की हमेशा आप लोगों को रियल एनालिसिस की हैवी वेटेज देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है। जैम 2023 के अंदर भी 6, 2 और 3 11 क्वेश्चन है 19 मार्क्स में, फिर से वही 19 मार्क्स में, तो 38 मार्क्स, 36 से लेकर 38 मार्क्स के बीच में रियल एनालिसिस पूछा जाता है। अगर मैं सिंपल रियल एनालिसिस के ऊपर बात करूं तो 36 से लेकर 38 मार्क्स के बीच में, 36 से लेकर 38 मार्क्स के बीच में अकेला रियल एनालिसिस है जो जैम का प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है, जैम का प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। ठीक है, डन। चलो, तो ये सारी पीडीएफ, ये सारी मेहनत मैंने आप सभी के लिए की है, तो इसका आप लोगों को जरूर, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड यहाँ पर जरूर करिएगा। चलिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर जैम इन बीएससी, मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग 60% से ज्यादा ले लेते हैं, 60 या 60% से ज्यादा ले आते हैं, तो यू आर इन द सेफ जोन। आइदर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो आप लोगों की जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जैम को पेपर देने के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यही है सिर्फ। लेकिन कुछ आईआईटी जो है ना, आप लोगों के 60% मार्क्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अटक जाती हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली है, वो आप लोगों का 60% मार्क्स जरूर लेकर आता है। मिनिमम 55% जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो आप लोगों का जैम में बैठने के लिए है। आईआईटी एडमिशन के लिए 60% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो प्लीज, अगर आप लोगों का एग्रीगेट जो है 60% हो रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम लोग। नेक्स्ट इज योर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरी स्मॉल, वेरी इजी। इसमें से देख सकते हो आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2। सिमिलरली इसमें कम होगा था, जैम 2024 में ये कम आया था, लेकिन जैम 2023 के ऊपर बात करें तो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए थे आप लोगों के पास 6, और 10 मार्क्स में पूछा जा रहा था। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल 10 मार्क्स में, 2 मार्क्स, 2 साल 10 मार्क्स में पूछा गया, फिर 4 में वापस आ गया, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 7 है ना। तो ये आप लोगों का एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिया है। चलिए, तीनों साल मिलाकर 60%, हाँ जी, तीनों साल मिलाकर एग्रीगेट जो होता है। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। अब इंटीग्रल कैलकुलस जैम 2024 के अंदर सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए 8। सिमिलरली 3, 1 और 3 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 7, 11 मार्क्स में पूछा गया था। और अगर हम यहाँ पर और एनालिसिस देखें तो ये आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये पीडीएफ आप लोगों के पास होगी, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैं बात करता हूँ ऑन एन एवरेज, एवरेज मार्क्स के ऊपर, है ना, एवरेज मार्क्स के ऊपर। ओफो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो रह गया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन ए 7 क्वेश्चन, सेक्शन बी 0 क्वेश्चन, सेक्शन सी 3 क्वेश्चन, जैम 2024 के अंदर 10 क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछे गए थे। सिमिलरली 3, 1 और 3 7 क्वेश्चन 12 मार्क्स में पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन, 4, 2, 4 10 क्वेश्चन 16 मार्क्स में पूछे गए थे। ये सारा एनालिसिस मैं आप सभी के लिए पूरा का पूरा आप सभी के लिए लेकर आया हूं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देख लेते हैं। सॉरी, ये तो कट ऑफ है, एक बार एवरेज मार्क्स को देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 30 to 35 मार्क्स में जो है रियल एनालिसिस पूछा जा रहा है। और अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर बात करूं
तो ये आप लोगों का अब जो है ये 38 मार्क्स तक भी जा रहा है। रियल एनालिसिस 38 मार्क्स तक भी जा रहा है, लेकिन ग्रुप थ्योरी अभी भी 9 से 11 मार्क्स के बीच में ही है। लीनियर अलजेब्रा ऑन एन एवरेज 13 से 15 मार्क्स में पीछे पूछा जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर ये आप लोगों के पास 18 मार्क्स में पूछा गया था। लास्ट ईयर आप लोगों के पास ये 18 मार्क्स में पूछा गया था जैम 2024 के अंदर। सिमिलरली वेक्टर कैलकुलस ये हट गया है, इसको आप लोग हटा दीजिएगा। इसके जो ये 9 से 12 क्वेश्चन है ना, ये अब कंपनसेट कर दिए गए हैं, तभी तो ये इसका मार्क्स बढ़ गया था। वेक्टर कैलकुलस हटा और इसके मार्क्स बढ़ गए, इसके मार्क्स बढ़ गए, इसके मार्क्स बढ़ गए, इसके भी बढ़ गए, इसके भी बढ़ गए, सबके मार्क्स बढ़ चुके हैं क्योंकि वेक्टर कैलकुलस कैंसिल हो चुका था। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जैम 2024 की कट ऑफ आप लोगों के पास 12 मार्क्स में थी, इसलिए मैंने नहीं लिखी। जैम 2024 की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 12 पॉइंट समथिंग थी, या फिर वो 11 पॉइंट समथिंग थी, 11.76 या अप्रोक्सीमेट 12 के आसपास थी, तो वो मैंने नहीं लिखी। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज जैम के ट्रेंड के ऊपर बात करूं, तो जैम का ट्रेंड क्या था जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर हम बात करें तो 24, 22, 24, 23, 22, 16, 19, 16 गई थी, लेकिन 12 कभी नहीं गई थी, तो सबसे कम गई थी ये जैम 2024 की। पेपर टफ था, पेपर टफ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोगों का जैम 2025 का एग्जाम होगा, वो थोड़ा सा आप लोगों को आईआईटी दिल्ली ने बनाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। मार्क्स वर्सेस रैंक अभी आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो अभी क्लियर कर चुके हैं। 11.223 है ना, 11.223 बिल्कुल। चलो आप लोग इसको चेक लिख लीजिएगा, छोटी सी बात है ये तो। डन। तो ये थी आप लोगों के पास ऑन एन एवरेज मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स। अब आप लोग अगर कट ऑफ के ऊपर बात करें तो 24 मार्क्स, 22 मार्क्स, 24 मार्क्स, और एक बार आप लोग पिछला वाला कट ऑफ के ऊपर भी देख लो, एनालिसिस के ऊपर देख लो, 38 मार्क्स, 38 मार्क्स। अच्छा, अगर आप लोगों को जैम की प्रिपरेशन करनी है और आप लोग बेस्ट आईआईटीज में जाना चाहते हैं, टॉप आईआईटी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं फॉर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, तो आप लोगों को 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने ही होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोगों की मर्जी, आप लोग कितने यहाँ पर स्कोर करते हैं। तो टारगेट मान के चलो कि 50 प्लस मार्क्स अगर आप लोगों को लेने हैं ना, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी 80 प्लस मार्क्स के अकॉर्डिंगली। 80 प्लस मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी होगी। वो टॉपिक उठाने हैं जो आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं और आप लोग उसको आसान तरीके से कर पाए। जो बच्चों के लिए रैंक बूस्टर का काम कर जाता है, वो आप लोगों के पास यहाँ पर सेवरल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर हैं, है ना। डन। तो अगर आप लोग रियल एनालिसिस के ऊपर बात करें तो मैक्सिमम 38 मार्क्स में जा रहा है, तो कट ऑफ तो रियल से ही क्लियर हो जाएगी, लेकिन रियल से जैम का टॉप आईआईटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को रियल के साथ साथ लीनियर अलजेब्रा भी करना होगा, और रैंक बूस्ट करने के लिए आप लोगों को ग्रुप थ्योरी भी पढ़नी होगी, ऑर्डिनरी भी पढ़नी होगी, इंटीग्रल भी पढ़ना होगा, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी पढ़ना होगा। सर फिर कहना क्या चाहते हो, कुछ ना छोड़े? हाँ, कुछ नहीं छोड़ना, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है 6 महीने लग के लगातार। अब आइसोलेशन में चले जाओ जैम की प्रिपरेशन करने के लिए, आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट का मतलब है एक रूम में अपने आप को बंद कर लो, और उसके बाद सिर्फ आप, मैं और आपका फोन, और हम लोग तसल्ली से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, डन। बढ़ू आगे। तो ये था प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं जैम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ सर, पहले दिन बता दोगे? हाँ जी, पहले दिन। लेकिन उससे पहले, क्या आप और मैं दोस्त बन सकते हैं? एक दोस्ती का हाथ मैंने सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पर किया है। जल्दी से एक बार दोस्ती यहाँ पर हम पक्की करते हैं, ताकि आप सभी लोग मेरी बात को समझ पाएं और मैं आप सभी की चैट सेक्शन पे बात को समझ पाऊं, और आप सभी के डाउट्स जो हैं वो साथ साथ क्लियर करेंगे। एक बार दोस्ती पक्की करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब इन 6 महीने कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हमारी डीपीपी, हमारे लेक्चर्स और हमारे जो क्लास नोट्स है वहां से आप लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में जो है ना कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा, और यही कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? बुक कभी मत पढ़ना, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम हमारे पास, आपके पास बहुत कम है। यस एवरीवन, चैट सेक्शन नहीं रुकना चाहिए।
मेरा दोस्ती अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है तो चैट सेक्शन में नहीं रुकना चाहिए। यस एवरीवन, पक्की दोस्ती, और इसी पक्की दोस्ती के साथ हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली लाइव आएंगे और आप सभी के साथ कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। पक्की दोस्ती, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने पक्की दोस्ती कर ली है यहाँ पर मेरे साथ। यस एवरीवन, तो ये था हमारा आज का दोस्ती सेशन। अब हम बात करते हैं जैम 2025 के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैम 2025 के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जैम 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है, ये थोड़ा सा ओवर प्रिंटेड हो गया है, ये 25 नीचे आना चाहिए था। खैर, यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को लिख देता हूं। यहाँ पर है दैट इज वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। फिर आप लोगों को बेसिस एंड डायमेंशन को बड़े ही ध्यान से, वेक्टर स्पेस को v ओवर एफ से डिनोट करते हैं और सब स्पेस को w ओवर एफ से डिनोट करते हैं। तो वही वेक्टर स्पेस एंड द सब स्पेस w के ऊपर। काउंटिंग ऑफ बेसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो काउंटिंग ऑफ बेसिस एंड द सब स्पेस आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर ये हमारे पास ये जो है ना, ये एक पूरा टॉपिक है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट आता है यहाँ पर, दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी है, रैंक नलिटी थ्योरम है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, डोमेन स्पेस की, उसकी रेंज स्पेस की डायमेंशन है, नल स्पेस की डायमेंशन है, जो भी कुछ है ये सारा आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा एंड द रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। ये 3-4 टॉपिक हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इसको पढ़ना ही पढ़ने हैं। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर, दैट इज द ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप सभी के साथ लिखा हुआ है, दैट इज द साइक्लिक ग्रुप। तो आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्लास इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास इक्वेशन एंड द काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ फाइनाइट ग्रुप टू फाइनाइट ग्रुप, फ्रॉम अ फाइनाइट ग्रुप टू इनफाइनाइट ग्रुप। संजीव सर आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में बता देंगे। क्लास इक्वेशन जरूर पढ़नी है, नॉर्मल ग्रुप के ऊपर जरूर पढ़ना है, और नॉर्मल से रिलेट करता हुआ साइलो भी है यहाँ पर आप लोगों के पास 7th पॉइंट पे आता है, दैट इज द साइलो थ्योरम। तो साइलो थ्योरम को भी आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 कोई ला पाया? अभी तक कोई नहीं ला पाया, ठीक है ना। मैक्सिमम मैंने जो सुने वो 82 सुने हैं। डन। तो साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, नॉर्मल ग्रुप, क्लास इक्वेशन, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड द साइलो थ्योरम, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ग्रुप थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में वही, सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट एंड द लिमिट, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंशिएट करेंगी, वो मैं आप लोगों को क्लासेस में बता दूंगा। डन। और उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ टूल्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के ऊपर कितने हैं, लगभग 5-6 टूल्स हैं, सारे डिलीवर करूंगा, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर टेस्ट फॉर सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। जिन्होंने थोड़ा सा भी बीएससी में पढ़ा होगा वो मेरी एक एक बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। डन, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेलीस्कोपिक सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज के ऊपर बात करेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंस एंड द लिबनिट्ज टेस्ट फॉर सीरीज। यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट ये मिलेगा, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं जैम से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अच्छा, इस बिल्डिंग को पहचानना, जिसको ये बिल्डिंग पहचान में आ गई वो, इसका मतलब उसका वो ड्रीम कॉलेज है। ये बिल्डिंग पहचानना जो बैकग्राउंड में लगी हुई है,
ये बिल्डिंग पहचानना जो बैकग्राउंड में हल्की हल्की आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसका यहाँ पर ये बिल्डिंग पहचान गया, मतलब उसके लिए ये उसका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है। चलो बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, तो सारा इंपॉर्टेंट रहता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड द मैक्सिमम मिनिमा। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी वही, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर, है ना। एक स्लाइड रह गई इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आप लोगों के साथ कल डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पर वही डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल। फिर है हमारे पास यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यस, आईआईटी दिल्ली की ये पिक है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, है ना। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर मंथन करना है किसकी, ये तो ये आईआईटी दिल्ली की जो है ना ये पिक है, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ है ना। वैसे मेरे पास इस पे भी, इसके भी बैकग्राउंड में है, यहाँ ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में भी है, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे। क्लियर है ना, क्लियर है ना, सही है ना। यस एवरीवन, कौन सा आईआईटी कॉलेज बेस्ट है, पहले आप लोग पढ़ लो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो बाद में भी मिल जाएगी। अच्छा एक मिनट आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रुकिएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को और देनी है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को और देनी है, बस मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को, मेरे साथ जरा बने रहना, वो मैं स्लाइड उठाना भूल गया, वो स्लाइड आप लोगों को देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो ओके, तो आ जाओ, मैं आप सभी के साथ ना यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार मैं किस तरीके से कोर्स को यहाँ पर, कोर्स को किस तरीके से चलाऊंगा यहाँ पर, अब आप लोग देखिएगा कोर्स फ्लो यहाँ पर क्या रहने वाला है। ओके अब आप लोगों के कमेंट को मुझे यहाँ पर लिखना होगा, कहाँ गए कमेंट। मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स के कम फील नहीं होते। ज्योति आप तो अभी तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, अभी आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बस उसी का ध्यान दीजिए, उसी को पढ़िए, आपका बैच चेंज हो जाएगा, ठीक है। बुक्स कौन सी लें, या पीडब्ल्यू के लेक्चर सफिशिएंट है, मैंने आपको अभी बोला पीडब्ल्यू के लेक्चर आर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, इसको आप लोग आसान तरीके से यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये कोर्स फ्लो के बारे में तो मैं आप लोगों को अभी बता ही दूंगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पर और ले लेते हैं। अच्छा आप लोगों ने प्लानर देखा है, आप लोगों ने क्या प्लानर देख लिया है हमारा, बोलो भाई। यस एवरीवन, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर आप सभी के लिए पीडब्ल्यू का जैम 2023 का रिजल्ट, है ना, जैम 2024 का रिजल्ट, सॉरी 23 का बोल रहा हूँ। तो AIR 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स,
कार्तिकेय वर्मा साकार बैच, तो यही साकार बैच है जहां से AIR 2 ऑल इंडिया रैंक 2 PW की तरफ से आया था। तो अगर ये स्टूडेंट रैंक 2 ला सकता है जैम मैथमेटिक्स को पाक, जैम मैथमेटिक्स से, और भी मैथमेटिक्स के और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, है ना। यहाँ पर हमारे पास और भी स्टूडेंट होंगे मैथमेटिक्स से। शायद से उन लोगों का बैनर में नहीं लेकर आए हैं अभी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये रहा मैथमेटिक्स का 14th, है ना। नहीं, ये फिजिक्स के हैं, ये भी केमिस्ट्री के, ये भी केमिस्ट्री के। अच्छा, इस बैनर में नहीं होंगे, ये रहे, मैंने बोला था ना 25 में है, ये रहा 25 में विकास चौधरी, 25 में। तो अगर वो स्टूडेंट जैम मैथमेटिक्स की साकार बैच से पढ़कर, ऑनलाइन पढ़कर ऑल इंडिया रैंक 2 ला सकते हैं, तो आप में से कितने हैं इस बैच में पढ़कर अपनी मेहनत करेंगे और अपनी फोटो को नेक्स्ट ईयर यहाँ पर नेक्स्ट बच्चों के लिए मोटिवेशन का एक आप लोग मोमेंटम यहाँ पर बनेंगे। यस एवरीवन, कितने स्टूडेंट हैं तो इस साल इसी तरीके से मेहनत करेंगे ताकि इन सभी स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर पाए। कौन कौन ओवरटेक करेगा? क्या AIR 2 को हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं इस बैच में से? यस सर, हम मेहनत करेंगे और बेहतर तरीके से IIT बॉम्बे में सीट अपनी कंफर्म करेंगे, है ना। यस एवरीवन, तो जैम रैंक 2 मैथमेटिक्स की, जैम रैंक 25 मैथमेटिक्स की, जैम रैंक 47 मैथमेटिक्स की हमारे पास इसी बैच से आई थी और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर काम यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्स के यहाँ पर प्लानर के ऊपर। तो मैं आप लोगों को प्लानर भी दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा क्योंकि आज इंट्रोडक्शन सेशन है। सब कुछ करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे बस आज, क्योंकि पढ़ाई तो कल से शुरू होगी हमारी, पढ़ाई तो हमारी कल से शुरू होगी। साकार 2.0 बैच, यहाँ पर हमारे पास हम लोग साकार 2.0 मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख पाए। चलिए जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर फुल स्क्रीन। लो जी, तो पहला जो पॉइंट है आप लोगों के पास 10 जून से, ये देख सकते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन इन द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, फिर मैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर एंड डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 बजे मैं आप सभी के साथ करूंगा। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ से 15 जुलाई तक मैं आप सभी के पास यहाँ पर सिंगल चलूंगा। 15 जुलाई को आप लोगों के 3 क्लासेस होंगी 2 बजे, फिर आप लोगों की होगी यहाँ पर 4 बजे, और उसके बाद 7:30 बजे संजीव सर भी यहाँ पर ले रहे होंगे। संजीव सर भी आप सभी के साथ यहाँ पर क्लासेस को लेंगे। संजीव सर पहले आप लोगों के साथ लीनियर अलजेब्रा को डिलीवर करेंगे। देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही साथ ही स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देख सकते हो, हर क्लास के, हर 4 क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। संजीव सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर रखे हुए हैं, और हम लोग भी, अगर मेरे पास यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोगों के साथ ऑन एन एवरेज हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लास के दौरान ही करा दूंगा, क्योंकि ये अप्लाइड पोर्शन है। अप्लाइड पोर्शन में क्या फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन करे छुट्टी, फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन करे छुट्टी। तो वहां से आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्लास के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर जरूर रखे हैं, है ना। हर क्लास के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर जरूर रखे हैं। क्लियर है? और उसके बाद देख सकते हो, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप सभी के साथ मैंने फिर इंटीग्रल कैलकुलस में फिर से आप लोगों के पास 5:30 बजे फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा। 5:30 बजे फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा। क्लियर है ना? तो 5:30 बजे अपन फिर से लेंगे। ये आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को आप ही के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ है, मैंने लो सारा का सारा चिट्ठा आप सभी के सामने यहाँ पर खोल दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को जिस एग्जाम की आप लोग अब प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने उस एग्जाम के बारे में आप लोगों की एक मोटिवेशन को भी क्लियर करा है कि किस मोटिव से आप लोग अब आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बस अब कल से अगले 6 महीने तक हम लोग जो हैं, 6 से 7 महीने तक हम लोग डट के मेहनत करेंगे,
पहले 4 हफ्ते मैं अकेला आप लोगों के साथ आऊंगा, उसके बाद फिर संजीव सर, संजय सर आप सभी के साथ क्लासेस को डिलीवर करेंगे। बीच में मैं फिर आप लोगों के साथ इंटीग्रल कैलकुलस और रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, और इसी तरीके से पूरे टीम वर्क के साथ क्लासेस को हम आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करेंगे। ठीक है, डन। ज्योति जी, मैं आपके डाउट्स को अभी क्लियर भी करूंगा। चलिए, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप सभी को देना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए ना कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे, है ना। ऑनलाइन लाइव क्लास के ना कुछ आप लोगों को रूल हैं, वो आप लोगों को फॉलो जरूर करने होंगे, है ना। ये किस तरीके के रूल हैं? पहला 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 आप लोगों का पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी आईआईटी में जाने का आप लोगों का ड्रीम है। तो आप लोगों को यहाँ पर कर देना है सेट योर गोल। सबसे पहले अपना गोल जो है वो सेट करना है, सेट योर गोल, है ना, या सेट योर टारगेट। जो भी आप लोगों का टारगेट है वो आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है। सेकेंड पार्ट, अब इस गोल को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोगों को लेनी होंगी यहाँ पर डेली लाइव क्लास। डेली लाइव क्लास आप लोगों को यहाँ पर लेनी होगी। अगर लाइव नहीं ले पाए तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी जो है ना वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी, तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखकर पक्का आना। थर्ड पॉइंट, डेली आप लोगों ने हर क्लास की रिवीजन करके आना है। विदाउट रिवीजन नहीं करके आना। विदाउट रिवीजन आओगे तो चीजें भूलते रहोगे। डेली रिवीजन करनी है, और रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को जितना डीपीपी मिलता है वो सारा का सारा सॉल्व करना है। और आप लोगों की हेल्प के लिए पीडब्ल्यू ने हर डीपीपी का सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवा रखा है, पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसका, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें, अदरवाइज अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रखें। तो डीपीपी भी लेनी है, सॉल्व होगी, लेकिन आप लोगों को डीपीपी को हमेशा सॉल्व करना है। और जब आप लोग डेली लाइव क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग और डेली रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को फोर्थ पॉइंट जो है, आप लोगों को अपने नोट्स जो हैं, मेक योर ओन नोट्स। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। हालांकि पीडब्ल्यू आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करता है ये एनोटेटेड नोट्स, लेकिन बेटा टू लर्न द मैथमेटिक्स, टू डू द मैथमेटिक्स, और आप लोगों को अगर मैं हायर मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूं, टू लर्न द मैथमेटिक्स, टू मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने नोट्स यहाँ पर खुद बनाने हैं। आपको अपने नोट्स यहाँ पर खुद बनाने हैं। 15 नवंबर के बाद क्लासेस नहीं रहेंगी क्या? 15 नवंबर के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हर क्लासेस का मर्ज कर देंगे और आप सभी के साथ लेकर आएंगे। चिंता मत करिए, एक भी दिन आप लोगों का खाली यहाँ पर नहीं जाने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक योर ओन नोट्स। और फिफ्थ पार्ट, अगर आप लोगों में कैपेसिटी है तो आप लोग अपने शॉर्ट्स नोट्स जो है ना वो खुद बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना आप लोगों के रूल हैं, ये आप लोगों को फॉलो जरूर करने हैं अगर आप लोगों को जैम एग्जाम में अच्छी रैंक से पास होना है। तो डेली लाइव क्लास लेनी है, डेली रिवीजन करके आनी है, डेली डीपीपी लेनी है, मेक योर ऑन नोट्स यहाँ पर करने हैं। और 1 या 1.5 महीने बाद आप लोग उस टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं, जैसे जैसे आप लोगों का जो टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो टॉपिक आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, उसके आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले खुद करने हैं, और उसके बाद हम तो है ही हैं। लेकिन हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो जैम के नहीं होंगे उसमें, जैम के साथ साथ सीएसआर नेट के आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड जो भी नेट के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आप लोगों के साथ यहाँ पर डिलीवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सजेशन आप सभी के लिए, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है। नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस रहती हैं। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट सजेशन सिर्फ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, लेना, इसको एक्सेप्ट करना या ना करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ये थोड़ा सा सजेशन है यहाँ पर, ये सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सजेशन है। क्या है कि जो भी हम आप लोगों का जैम का सिलेबस करवाएंगे ना, जो भी जितना भी जैम का सिलेबस करवाएंगे वो सारा का सारा यूज होगा आप लोगों का CSIR नेट के अंदर।
तो जैम के बाद आप लोगों को नेट तो देना ही है ना। तो भाई क्योंकि जैम का सिलेबस अगर हम बात करें, तो जैम का सिलेबस अगर 70% है सीएसआर नेट का, या फिर ऐसा बोल लो जैम के सिलेबस में कुछ 30% सिलेबस और करो, तो आप लोग सीएसआर नेट पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग ये बात यहाँ पर देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। ये 6 महीने आप लोगों के जैम एग्जाम के लिए नहीं, आप लोगों की लाइफ में भी बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डजेंट मैटर रिजल्ट क्या आने वाला है, बस मेहनत करिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हम लोग भी जो भी कॉन्सेप्ट देंगे वो जैम और सीएसआर नेट को ओरिएंटेड देंगे। वो जैम ओरिएंटेड भी होगा और सीएसआर नेट ओरिएंटेड भी होगा। उससे वो सारे क्वेश्चन जो सीएसआर नेट के हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, जितना भी टॉपिक आप लोगों का दोनों में सेम है। तो ये 6 महीने जितना कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को यहाँ पर दे रहे होंगे, हमारी पूरी मैथमेटिकल साइंसेस की टीम, मैथ्स की पूरी टीम जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देगी, वो आप लोगों की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जैम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिजल्ट जो भी होगा प्रभु के भरोसे, मेहनत करता जा, कर्म की चिंता मत कर। कर्म का फल देने के लिए प्रभु है ना आप लोगों के लिए, है ना। बस मेहनत कर, मेहनत कर और मेहनत कर, और उसके बाद प्रभु पे छोड़ दे कि बस प्रभु हमने पढ़ लिया, हमने एग्जाम अच्छे से दे दिया है, अब मेरी मेरी जो जीवन की नाव है वो आपके हवाले है ना। तो इतना ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर। डन। ज्योति जी प्लीज, है ना, सबको फोकस यहाँ पर करने दीजिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा यहाँ पर। और एक और बात, मेरा पर्सनल मैटर ये है कि मैं आप लोगों के साथ, अगर मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 1 घंटा प्लस 10 मिनट और मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, है ना। 10 मिनट और दूंगा। ये 10 मिनट क्या है, लास्ट लेक्चर का डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन है, या फिर डाउट सेशन बोल सकते हैं, है ना। जो भी आप लोगों के लास्ट लेक्चर में डाउट होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट का 10 मिनट में हम लोग जो हैं लास्ट क्लास की डाउट क्लियरिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये रहे आप लोगों के, ऐसे लिखूंगा मैं आप लोगों के साथ, हैशटैग आस्क योर डाउट। आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, अगर मैं डाउट नहीं दे पाया आप लोगों का उस पे आस्क डाउट पे ना, ऑफलाइन जो आप लोगों के पास लेक्चर के बाद मिलते हैं, उसमें रिप्लाई आया या नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग मेरे से ऑन द लाइव क्लास आप लोग मेरे से अपना डाउट पूछिए। और जब तक डाउट क्लियर ना हो मुझे क्लास बंद करने की परमिशन मत दीजिएगा। जब तक आप लोग सभी लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि हाँ सर हमारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तब तक मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता रहूंगा। ये आप लोगों के लिए हैशटैग आस्क योर डाउट फ्रॉम द लास्ट 10 मिनट्स, है ना। लास्ट 10 मिनट्स में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है, बढ़ू आगे। यस एवरीवन। हाँ हम लोग सीयूईटी के भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वो बहुत इजी होते हैं। एक तरफ मैं आप लोगों को टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बीच में अगर इजी आ जाएगा तो आप लोगों को लगेगा हाँ सर ने बहुत इजी करा दिए। तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, लेवल अप भी रहेगा, लेवल डाउन भी रहेगा। ठीक है, डन। और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, बेसिक से जैम लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के कुछ फंडामेंटल बेसिक्स जो है वो तो स्ट्रांग होने चाहिए यार, है ना। फंडामेंटल बेसिक्स आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर होने चाहिए। डन। फंडामेंटल बेसिक्स आप लोगों के स्ट्रांग यहाँ पर जरूर होने चाहिए। तो रिवीजन में यही है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर करी है आपके साथ दोस्ती, दोस्ती करी है। अब इस दोस्ती के ऊपर लगा देते हैं हम अपना दिल, क्योंकि जो दोस्ती दिल से होती है ना वो निभाई भी जाती है। जो दोस्ती दिल से होती है वो निभाई भी जाती है, और इसी दोस्ती को आप
आज और मैं आज आपके साथ मैं यहाँ पर निभाने की प्रॉमिस करता हूँ। आप लोगों का जो भी विश्वास पीडब्ल्यू के इस बैच पर बना है, वो विश्वास हम लोग पूरी मैथमेटिक्स की टीम टूटने नहीं देगी। बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, बेसिक फंडामेंटल अगर आप लोगों के वीक हैं तो लेक्चर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आप सभी लोगों को हो सकती है। ऑडी का कोर्स फ्लो कल डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस यहाँ पर अपन कर लेंगे, ठीक है ना? डन, क्लियर है ना? चलिए जी, होमवर्क में यही है कि कल की क्लास का वेट करिएगा। कल हम लोग आप लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी, है ना? तो आप लोग कल की क्लास का वेट जरूर करिएगा। अब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी लोग अब एक्साइटेड होंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब ऑफलाइन मतलब इस लाइव क्लास के बाद जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं हमारे इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, तो कल से हम लोग यहाँ पर एक जी जान मेहनत लगाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को यहाँ पर क्लोज करेंगे। चैट सेक्शन पे लिख दीजिएगा या कमेंट सेक्शन पे लिखेगा आई एम एक्साइटेड सर, ताकि मैं आप लोगों के साथ कल की लाइव क्लास को और बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाऊं। आई होप आज का ये दोस्ती सेशन, आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन, आज का ये स्ट्रेटजी सेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स पूछे जा रहे थे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिलीवर करा है, ताकि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप और मैं करने वाले हैं अगले 6 महीने में, वो आप लोगों को रास्ता तो क्लियर हो कि भाई चलना कैसे है। बस अब मेहनत करिएगा, डट के मेहनत करिएगा, डट के मेहनत करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी इज इक्वल टू द ग्रेट रिजल्ट। वो रिजल्ट शीट मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। जो बच्चों ने भी सीरियसली लिया था जैम बैच को, साकार बैच को, उनका रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर जरूर शेयर करा है। और मैं चाहूंगा इस बैच से भी बहुत से स्टूडेंट्स की जो फोटो है वो हमें यहाँ पर मिले। और आप सभी लोग हमारे पीडब्ल्यू IT जैम एंड CSIR नेट चैनल पर देखिएगा कि हमने उन टॉपर्स को नोएडा ऑफिस में बुलाकर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी किया था। उन सभी को यहाँ पर उन सभी को यहाँ मोमेंटो भी दिया था, उन सभी के साथ ये सेलिब्रेशन भी किया था, ताकि सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट ईयर हम भी पीडब्ल्यू के नोएडा ऑफिस में जाकर अपने फेवरेट फैकल्टी के साथ डांस तो कर पाए। हम सभी ने डांस किया था, सभी ने बहुत मस्ती करी थी, उनको सेलिब्रेशन पे हम लोगों ने बुलाया था, ग्रैंड रिजल्ट सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था। उसकी वीडियो आप लोगों को पीडब्ल्यू के चैनल पर जरूर मिल जाएगी और एक मोटिवेशन मिलेगा प्रिपरेशन को करने का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।